गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 4 शब्द विधान में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 शब्द विधान में संधि समास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उपसर्ग। बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए। अजय ने मन में विचार कर निश्चय किया कि वह अपशब्द और अनादर सहन नहीं करेगा। उसने पराजय का भय छोड़ दिया और निश्चय कर अपने पराधीन साथियों को छुड़ाने निकल पड़ा। प्रस्तुत यहाँ पर लिखा क्या है? अजय, विचार, निश्चय, अपशब्द, अनादर, पराधीन। क्या आपने गौर किया कि इन शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है? आइए इन शब्दों के मूल शब्दों को जानेंगे। शब्द, मूल शब्द अजय, जय, विचार, चार। शब्द है अपशब्द, मूल शब्द शब्द, शब्द पराधीन, मूल शब्द अधीन। शब्दों का निर्माण उनके प्रारंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म, आधर्म विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे आधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान आदि। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। ये शब्दांशों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। अब हम हमारा बुक देखेंगे। क, संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग। जो उपसर्ग मूलतः संस्कृत भाषा से आए हैं, जैसे उपसर्ग अर्थ। उपसर्ग है अ, इससे बना है अभाव, निषेध। उदाहरण है अप्रिय, असत्य और अभिन्न। उपसर्ग आ, अर्थ इधर, तक, सहित। उदाहरण आगमन, आजन, आक्रमण। उपसर्ग अप, अर्थ बुरा, अपूर्ण। उदाहरण अपमान, अपशकुन, अपकृति। उपसर्ग अध, अर्थ नीचे। उदाहरण अधपतन, अधोगमन, अधोभाग। उपसर्ग अति, अर्थ बहुत। उदाहरण अतिक्रमण, अति प्रिय, अत्यंत। उपसर्ग है अधि, अर्थ ऊपर। उदाहरण अधिकार, अधिमार, अधिग्रहण। उपसर्ग अभि, अर्थ सामने, अधिक। उदाहरण अभिवादन, अभिमान, अभिनय। उपसर्ग उद, अर्थ ऊपर। उदाहरण उन्नति, उत्थान, उद्घाटन। उपसर्ग परि, अर्थ परे। उदाहरण परिवर्तन, परिक्रमा, परिसीमा। उपसर्ग सु, अर्थ अच्छा, आसान। उदाहरण है सुकर्म, सुलभ, सुगम। उपसर्ग दु, अर्थ बुरा, कठिन। उदाहरण दुर्लभ, दुर्गम,
दुराचार। उपसर्ग नि, अर्थ बिना, बाहर। उदाहरण निस्तेज, निर्बल, निरादर। उपसर्ग परा, अर्थ परे। उदाहरण पराभाव, पराजय, पराक्रम। उपसर्ग औ, अर्थ नीचे, हीन। उदाहरण अवतार, अवशेष, अवगुण। उपसर्ग अनु, अर्थ पीछे, समान। उदाहरण अनुकर्म, अनुचर, अनुरूप। उपसर्ग अनंत, अर्थ अंदर। उदाहरण अंतरात्मा, अंतकरण, अंतबोध। उपसर्ग उप, अर्थ सहायक या समीप। उदाहरण उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, उपस्थित। उपसर्ग प्र, अर्थ आगे। उदाहरण प्रयोग, प्रसिद्ध, प्रयत्न। उपसर्ग पुनः, अर्थ फिर। उदाहरण पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह। उपसर्ग पुरा, अर्थ प्राचीन। उदाहरण पुराज्ञान, पुरातन, पुरातत्व। उपसर्ग प्रति, अर्थ हरेक, उल्टा। उदाहरण प्रतिफल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि। उपसर्ग वि, अर्थ विशेष, अलग। उदाहरण विज्ञान, विदेश, विमुख। उपसर्ग बहि, अर्थ बाहर। उदाहरण बहिष्कार, बहिगमन। उपसर्ग सह, अर्थ सहित। उदाहरण सहकर्मी, सहोदर, सहपाठी। उपसर्ग सम, अर्थ अच्छी तरह। उदाहरण संतोष, संगीत, संकल्प। तो ये सभी संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम हिंदी भाषा के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं। ये उपसर्ग हिंदी भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग अ, अर्थ नहीं। उदाहरण है अलग, अथा, अछूत। उपसर्ग उन, अर्थ नहीं, निषेध। उदाहरण 79, 59, 29। उपसर्ग दु, अर्थ बुरा, हीन। उदाहरण है दुक्काल, दुबला, दुराज। उपसर्ग सु, अर्थ अच्छा। उदाहरण सुफल, सुअवसर, सुशिक्षित। उपसर्ग अध, अर्थ आधा। उदाहरण अधकचा, अधपका, अधखिला। उपसर्ग औ, अर्थ बुरा। उदाहरण अवसर, अवगुण। उपसर्ग कु, क, अर्थ बुरा। उदाहरण कुअवसर, कुरूप, कुपुत। उपसर्ग स, अर्थ साथ, अच्छा। उदाहरण सहित, सप्रेम, सपूत। उपसर्ग बिन, अर्थ बिना। उदाहरण बिन व्याह, बिन परखा, बिन देखा। उपसर्ग भर, अर्थ बुरा। उदाहरण भरसक, भरपेट, भरमार। उपसर्ग ने, अर्थ बिना। उदाहरण निडर, निकम्मा, नियोग।
उपसर्ग भर, अर्थ पूरा। उदाहरण भरसक, भरपेट, भरमार। तो ये सभी क्या है, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। तो हम संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके और समझ चुके हैं। तो आगे हम उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। ये सभी बाहर देश से यानी कि अरबी, फारसी ये बाहर से आए हुए हमारे देश में आए शब्द हैं, जिसे हम बाहर देश से जो लोग आए और हमारे देश में बस गए तो उनके जो बोली थे, जो शब्द थे, उन्हें हम यहाँ प्रयोग अपने देश में प्रयोग करने लगे। वे सभी उर्दू, फारसी और अरबी ये उपसर्ग हैं। तो चलिए देखते हैं। ये उपसर्ग उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे उपसर्ग ना, अर्थ है हीन। उदाहरण है नापसंद, नालायक, नासमझ। गैर, उपसर्ग है गैर, अर्थ है बिना। उदाहरण गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी। उपसर्ग हर, अर्थ प्रति। उदाहरण हर आदमी, हर रोज, हर दिन। उपसर्ग हर। उपसर्ग हम, अर्थ समान। उदाहरण हमदर्द, हम शक्ल, हम वतन। उपसर्ग ब, अर्थ के अनुसार। उदाहरण बदलुद, बहाल, बदसूद। उपसर्ग दर, अर्थ में। उदाहरण दर हकीकत, दर असल, दर किनारा। उपसर्ग बे, अर्थ बिना। उदाहरण बेकद्र, बेशर्म, बेईमान। उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा। उदाहरण कमजोर, कम अकल, कम उम्र। उपसर्ग ला, अर्थ बिना। उदाहरण लावारिस, लाजवाब, लाइलाज। उपसर्ग बद, अर्थ बुरा। उदाहरण बदशक्ल, बदनाम, बदसूरत। उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छा। उदाहरण खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत। तो ये सभी उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग हैं। तो हम इस प्रकार उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं, और इसका निर्माण किस तरह होता है ये भी समझ चुके हैं। और उपसर्ग के भेद, संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग के बारे में भी हम समझ चुके हैं। हम उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके और समझ चुके हैं। अब हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक जैसे ही है, बस इनमें थोड़ा ही अंतर है। उपसर्ग शब्दांश के आगे में, प्रारंभ में जोड़ा जाता है और प्रत्यय शब्दांश के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय किसे कहते हैं हम जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चंचल और चंचलता, हम देख रहे हैं चंचल और चंचलता में क्या अंतर है। चंचल जोड़ ता, तो चंचल से क्या बना, ता जोड़ने से चंचलता। तो चंचल के अंत में ता जोड़ा गया तो ता क्या है, प्रत्यय है। तो हम समझ चुके कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हम अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, कर्म जोड़ शा, कर्मशा। चिकना जोड़ आई, चिकनाई। पुत्र जोड़ ई, पुत्री। तो ये सभी
तलव्य श, आई, ई। तो ये सभी अंत में जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण किया गया। तो अंत में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। हम प्रत्यय किसे कहते हैं समझ चुके। अब हम आगे देखेंगे प्रत्यय के भाग। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है जैसे हम देखेंगे। हम इस वीडियो के साथ साथ अपने बुक में भी देख के समझ सकते हैं। तद्धित प्रत्यय इन कई भागों में बांटा जा सकता है जैसे हम देखेंगे। पहला है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, दूसरा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय और तीसरा है विशेषण बनने वाले प्रत्यय। तो पहले देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय जैसे आ, प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, सुशील से सुशीला। तो आज अंत में आज जोड़ा गया जैसे प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, सुशील से सुशीला। या अब या जोड़ने से क्या बना? बूढ़ा से बुढ़िया, या जोड़ने से बुढ़िया, बेटा से बिटिया, कुत्ता से कुतिया। आनी, अब आनी जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? नौकर से नौकरानी, आनी। चौधरी से चौधरानी, सेठ से सेठानी। नी, अब हम देखेंगे नी शब्द जोड़ने से क्या बनेगा? मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, शेर से शेरनी। इन, अब इन शब्द से जुड़ने से क्या बनेगा? माली से मालिन, धोबी से धोबिन, मालिक से मालकिन। आइन, लाला से ललाइन, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन। ई से किशोर से किशोरी, बेटा से बेटी, पोता से पोती। तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। तो हम देख चुके कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले प्रत्यय किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से शब्द का निर्माण हुए और बने। तो आगे हम देखेंगे विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। हम देखेंगे विशेषण बनाने वाले प्रत्यय किस प्रकार से हैं। आ, मद से मद्दा, ठंड से ठंडा, गंध से गंदा। तो ये सभी क्या है? हम जानते हैं विशेषण। औ, विष्णु से वैष्णव, पांडु से पांडव, कुरु से कौरव। इक, धर्म से धार्मिक, दिन से दैनिक, वर्ष से वार्षिक। इन, मल से मलिन, ग्राम से ग्रामीण, कुल से कुलीन। य, प्रांत से प्रांतीय, भारत से भारतीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय। तो ये सभी क्या है? विशेषण है और विशेषण से बनने वाले प्रत्यय। तो हम ये भी समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे थर्ड, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। कार, गीतकार, साहित्यकार
और संगीतकार। अक पाठ से पाठक, अध्यय से अध्यापक, शिक्षा से शिक्षक। दार हिस्सेदार, दुकानदार, देनदार। तो ये सभी क्या है, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो हम ये समझ चुके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के बारे में, ये सभी कौन कौन से हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब हम आगे अन्य प्रकार के प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि अन्य प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं। इद अपमानित, क्रोधित, शापित। अन्य दंडनीय, विश्वसनीय, दर्शनीय। एरा एरी, मौसेरा, ममेरी, फुफेरा, फुफेरी, मौसेरी, ममेरा। दानी चायदानी, मच्छरदानी, चूहेदानी। बंद हथियार बंद, सिल बंद, मुहर बंद। तो ये सभी क्या है, अन्य प्रकार के प्रत्यय। तो हम ये भी समझ चुके हैं। तो हमने पढ़ा प्रत्यय के दो भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो हम तद्धित प्रत्यय के बारे में समझ चुके हैं। अब हम आगे कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया यानी कि धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले शब्दों को कृतधत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम देखेंगे न से बनने वाले शब्द क्या क्या हैं। जल से जलन, न। चल से चलन, दे से देन। तो ये सभी न, अंत में क्या है, न। ना, अब हम देखेंगे ना से बनने वाले कौन कौन से शब्द। मार से मारना, चल से चलना, दे से देना। आकू, पढ़ से पढ़ाकू, लड़ से लड़ाकू। वाला, कर से करने वाला, चल से चलने वाला, जा से जाने वाला। आहट, घबराना से घबराहट, अकड़ना से अकड़ाहट। अन, बेल से बेलन, बंध से बंधन। आई, पीठ से पिटाई, चढ़ से चढ़ाई, लिख से लिखाई। अक्कड़, भूल से भुलाक्कड़, घूम से घुमक्कड़, पी से पियक्कड़। आओ, बस से बचाओ, ठहर से ठहराओ, रुक से रुकाओ। आवट, बन से बनावट, रुक से रुकावट, गिर से गिरावट। आ, भूल से भूला, झूल से झूला। तो ये सभी क्या है, कृत प्रत्यय के शब्द, यानी कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जोड़कर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो हम कृत प्रत्यय के बारे में भी समझ चुके हैं। विशेष शब्द में परिवर्तन उपसर्ग का प्रयोग करते समय संधि के अनुसार होते हैं, परंतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर मूल शब्द के रूप में विशेष नियम के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। जैसे एक प्रत्यय के प्रयोग होने पर विश्वास से विश्वसनीय बनने पर व के आगे आ से अ बन जाता है, तो दंड से दंडनीय बनने पर कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और इससे पहले हम
शब्द विधान में संधि समास के बारे में भी पढ़ के समझ चुके हैं। तो आज हमारा 4th चैप्टर शब्द विधान पूरा समाप्त हो चुका है। आप अच्छी तरह से फिर से पढ़कर समझ लीजिए।